Thank you very much. It was a great experience fighting for the people of Goa. The energy was immense. Love was immense. We have achieved a lot, and there is lots to achieve. The battle is not yet over. जी वॉर आमी केल्ली इलिगल कन्स्ट्रक्शना विरुद्ध, जी वॉर आमी स्टार्ट केल्ली along with the protesters who were already there, they had laid a footing for this. I just got alongside them. तांचे बरोबर हांव रावलो, तांकां जॉइन केलें आनी म्हजो हंगर स्ट्रायक करून जे आमी अचीव केलें टुगेदर. इट मीन्स अ लॉट टू मी. आनी आयज ही गोंयकारांची विक्ट्री. आयज जी काल आमी जे अचीव केला ती प्रत्येक त्या प्रोटेस्टरांची विक्ट्री जे थंय बसताले आनी टोकन स्ट्रायक करताले. म्हाका तांणी ज्या तरेन ट्रीट केलो एका भुरग्या भशेन, ती म्हाका पळयताली सदांच. कितें जालां, कितें कशें आसा, कितें आसा, काळजी घेवप, पल्स चॅक करप, तकलेक हात लावन पळोवप, जोर आयला कितें ना. आय मीन इट वॉज व्हेरी इमोशनल. बिकॉज ती सकाळी येताली, सांजची वताली खरी, पूण पयलीं येना फुडें येवप आनी बाबा कसो आसा. आनी इट बिकेम अ वॉर फॉर गोवा, अ रेवोल्यूशन फॉर गोवा. And I'm happy that it has reached this stage, but demolition ultimately जावप is very important. And हांव एक lawyer असल्या कारणान, being a lawyer, it is my duty now to join them. I've been asked to take rest for 2 days because 5 days fast has a lot of effects on the body. So doctor has advised me to take rest. पण म्हजी बायल म्हाका वचून मेळटली, कारण तांणी सांगलें तुमी येतले मरे म्हाका मेळपाक. I asked them also, are you going to miss me? Are you going to miss me? And I saw that lady crying. It means a lot to me. It means a lot to me. I can still remember those faces when I close my eyes or even otherwise. So my wife is going to meet them today and assure them, and I'll be joining them soon in the fight to demolish the structure. I think it's immense energy, it's immense love that I've got from whole of Goa for last 5 days, and I'm still getting by way of messages or calls or through my friends calling me. We have achieved a lot, and there's a lot to achieve. As I said, a revolution has begun in Goa. The revolution is the fight against corruption, the fight against corrupt practices of this government and the people who are alongside this government. आज तुम्ही पळयलां की सगळी परत तीच मिक्स भाजी सुरू जाल्या. तीच मिक्स भाजी आज एक तरी विकत घेता अशें म्हणपाक शकता. हॉर्स ट्रेडिंग हॅज स्टार्टेड बिफोर इलेक्शन्स दीस टायम. लास्ट टायम इट वॉज आफ्टर इलेक्शन्स. आनी आय थिंक पीपल ऑफ गोवा आर स्मार्ट इनफ की गोंय आज विकपाची जी पद्दत चालू जाल्या सरकारा भितर ती खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी अक्रॉस पार्टी लायन्स आय थिंक पीपल शूड दीस टायम डिसायड that they are going to vote for the state of Goa, against corrupt practices, and bringing nicer people to represent them, because it's time Goa requires to be saved from these corrupt practices. A normal Goan who is living a life, जे आज गोंयकार normal life जगूंक शकना because of corruption and malpractices of this government, they should be able to live a life which is normal, which we lived 20 years back. आज एज आम आदमी पार्टीचो फुडारी हांव एक गजाल सांगूंक सोदतां की वेगवेगळ्या तरांतल्यान, म्हणजे जे आज आमी रिपल्स क्रिएट केले थंयच्यान येता की हे सगळे पॉलिटिकल आशिल्ले, पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक आशिल्ले. तांकां हांव एकूच गजाल सांगूंक सोदतां की फाटल्या 5 दिसांनी जर तुमकां पॉलिटिकल मायलेज जाय आशिल्ली जाल्यार तुमी थंय येवन बसूंक शकताले. आज जर तातल्यान आमी विश्वास लोकांच्या मनान निर्माण केला की आमी कितें तरी गोंयान बदल घडोवन हाडूंक शकता, जाल्यार ती गोंयकारांची विक्ट्री. तातूंत पॉलिटिकल कांय ना. कोणीच कोणाक थंय येवं नाका म्हणून सांगूं नाशिल्लें. आनी तुमकां जें उलोवपाचें आसा तें उलयात, कितें म्हणपाचें आसा तें म्हणात. केन्नाय बरें कार्य सुरू जाता, केन्नाय बरें रेवोल्यूशन सुरू जाता, तेन्ना ताजेर फातर मारपी 100,000 आनी अशे लोक आसता.
पूण मोगाचो वर्षाव जो लाखो लोकां कडल्यान आज दिसून येता गोंयांतल्यान, तातूंतल्यान एक गजाल दिसून येता की लोकांक खरें कितें तें कळटा. ती देवाची पुण्यभुमी. त्या भुमेन म्हाका एनर्जी दिली आनी त्या भुमेन जो मोग दिलो तातूंतल्यान एक गजाल दिसून येता की जर म्हज्या मनान खंय चोर आशिल्लो, खंय फटिंगपणां आशिल्लीं, जाल्यार देव तातूंत म्हाका सपोर्ट करचो नाशिल्लो. आनी देवाचो आनी लोकांचो सपोर्ट आज ह्या स्टेजीर आयलो की सरकाराक नमते घेवचे पडले आनी त्यो ऑर्डरी आयल्यो. चड उलयना कारण म्हाका तितली एनर्जी अजून ना, एक दीस तरी लागतलो रिकवर जावपाक. बट येस, इट वॉज एन एक्सपिरियन्स ऑफ अ लायफ टायम. It was for my child, it was for the children of Goa, it was for the future of Goa, and it will continue. And I'll continue to do this for various other causes or fight various other causes. And God is my strength, people of Goa is my strength. Thank you. So आज मैं स्पेशली अमित जी से ही मिलने के लिए आया हूँ. पहले से डिसाइडेड नहीं था और वी आर रियली प्राउड ऑफ अमित. आम आदमी पार्टी जो है वो एक ईमानदार राजनीति को रिप्रेजेंट करती है, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स. आम आदमी पार्टी जो है वो स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करती है. आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दे उठाती है. अमित जी ने अपनी जान दांव पे लगा के गोवा के हेरिटेज को बचाने की कोशिश की. आज की दुनिया जबकि लोग इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, कौन ऐसा करता है कि 5-5 दिन तक भूखे रहता है. हम सब जानते हैं कि अगर एक टाइम का हम खाना ना खाएं तो कितनी तकलीफ़ होती है. 5 दिन भूखे रहना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है. और तीसरे दिन के बाद इनके जब कीटोन लेवल्स बढ़ने लगे तो डॉक्टर्स ने भी इनको एडवाइस किया कि आपकी जान खतरे में है. डॉक्टर्स ने इनकी फैमिली को बोला कि अगर ये कुछ घंटे और अगर इसी तरह से फास्ट करेंगे तो इनकी जान को खतरा हो सकता है. इनकी फैमिली ने आके इनको बताया कि डॉक्टर्स ऐसा बोल रहे हैं. इनकी फैमिली के लिए बहुत स्ट्रेसफुल था, लेकिन इनके अंदर ऊपर वाले ने कुछ अजीब शक्ति डाल दी. वो इट वाज, अभी मैं इनसे बात कर रहा था, इट वाज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फॉर हिम, इट वाज अ डिवाइन एक्सपीरियंस फॉर हिम. और जब ऊपर वाला शक्ति देता है तो फिर तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती. सो ऊपर वाले ने इनको शक्ति दी. ऊपर वाले ने इनको बोला कि आप चिंता मत करो, ऊपर वाला इनके साथ है. और इन्होंने डॉक्टर की एडवाइस नहीं मानी और उन्होंने कहा कि मैं गोवा को बचाऊंगा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए. एंड ही कंटिन्यूड हिज फास्ट. दैट वाज रियली रिमार्केबल. नहीं तो जब आदमी को बताता है, डॉक्टर अगर बताता है कि आपकी जान खतरे में, अब आप रहने दीजिए, तो ये चाहते तो तीसरे दिन कोई बहाना मार के अपना फास्ट ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. और 5 दिन के फास्ट के बाद अल्टीमेटली उन करप्ट फोर्सेस को झुकना पड़ा इनके सामने. ये जीत गोवा के लोगों की जीत है. मुझे लगता है कि इस टाइम ऑल द डिवाइन फोर्सेस आर गेटिंग टुगेदर और कुछ अच्छा होने वाला है गोवा में. इनका जो ये फास्ट है ये एक शुरुआत है. मुझे लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है. नहीं तो अभी तक पॉलिटिक्स जो जिस तरह से गोवा की पॉलिटिक्स चली है, इसमें कौन ऐसे करता है? कोई नहीं करता. ये जितने पॉलिटिशियंस हैं, सारे पॉलिटिशियंस तो पैसे लेके पैसे दे के, कब कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इस पार्टी में जा रहा है, कोई उस पार्टी में जा रहा है. इतनी गंदी हो गई है, इतनी करप्ट हो गई है पूरी पॉलिटिक्स. और गोवा के लोग उससे परेशान हो चुके हैं. गोवा के लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करें. ये जो अमित जी ने शुरुआत की है, मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव जो हैं वो इस बार ऑर्डिनरी चुनाव नहीं होंगे. वो एक रेवोल्यूशन होगा, वो एक क्रांति होगा और वो एक शुरुआत होगी अच्छे टाइम की. आई थिंक गुड टाइम्स आर अहेड फॉर गोवा. आने वाला समय अच्छा होने वाला है. इन सारे करप्ट फोर्सेस से मुक्ति मिलेगी सब लोगों को. गॉड इज़ विद अस. और ये जो शुरुआत है अमित जी की, अब अमित जी की जिम्मेदारी है कि आगे पूरी राजनीति को साफ करना है.
सारा ये जो जितना करप्शन है इसको साफ करना है और गोवा के लोगों के साथ मिलके इसको गोवा को करप्शन से मुक्ति दिलाएंगे. सो आई कॉन्ग्रेचुलेट अमित जी, बट मोर देन हिम आई कॉन्ग्रेचुलेट हिज फैमिली, क्योंकि फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है जब वो देखते हैं कि हमारा सबसे नियर एंड डियर वन इस तरह से तकलीफ में बैठा हुआ है. हम लोगों ने बोला कि हमारा प्लेटफॉर्म लेके पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया है, हमारा किया है बोलते, आपको क्या कहना है? रॉन्ग मिसयूज किया है प्लेटफॉर्म कोई माइलेज लेने के लिए? अगर तो ये स्टंट है, ये स्टंट पॉलिटिकल स्टंट, तो वहाँ पे बैठे हुए कोई नहीं बोल सकता, कोई और ही होगा. I will answer this question. I think whoever has said this to you yesterday when I got up from there, the core team who used to sit there stood with me and spoke to all of you. None of them said it. Today somebody must have been planted there, because that is what has happened. See, I'll tell you, understand one thing. What stopped BJP, Congress, Goa Forward or RG till yesterday to come there and take political mileage, if you want to say that way? What stopped them from coming there? Yesterday BJP functionaries came there, ministers came there, Goa Forward people came there. What stopped them from coming to the protesters or to me? Reginald थंय आयलो, एक उतरान विचारना, फ्रेंड मरता म्हजो, बरो उलोवपी मनीस मरता म्हजो, एक उतरान बाबा कसो आहा काय म्हणून विचारलें, दूख जातलें आसलें. So don't take people of Goa for a ride. I am answering this question. जेन्ना थंय कोण कोण आयले मिनिस्टर, नांवां घेना, सगळे येवन गेले, फाटल्यान बसयल्ले तांकां कित्याक जाणा मरे काल फर्स्ट टायम प्रोटोकॉल फॉलो करूना. कित्याक जाणा तो, कित्याक करूना प्रोटोकॉल? आज लोक रागार आसा तांचेर. हें तांकां जेन्ना कळून आयलें, फेस्ताक आयलें तेन्ना काल, तेन्ना आज म्हणटा पॉलिटिकल मायलेज म्हणून. हांवें घेतली पॉलिटिकल मायलेज म्हणून समजा आनी उलया जाय तितले. खंयच्याच थंयच्या प्रोटेस्टरान सांगूना आसतलें तुका हे गजाल. आमच्या बरोबर जे बसताले ते डेली सकाळ सांज पर्यंत म्हाका भुरग्या भशेन पळयलो मरे तांणी, म्हाका भुरग्या भशेन पळयलो. काल म्हाका ज्यूस दिवपी प्रोटेस्टरूच आसलो. तांकां विश्वास आसा म्हजेर की हांव तें करतलो कितें करपाचें आसा तें. ते जे 5-7 जाण थंय बसता, डेली बसता पळय, तांणी कोणी सांगूना आसतलें तुका ही गजाल. कोणी सांगला सोडून दी. आनी सांगलाय जाल्यार आनी प्लॅटफॉर्म म्हणून आमी यूज केलो म्हणून अशें समजता न्ही, जाल्यार एक बऱ्या कॉजा खातीर तो प्लॅटफॉर्म आमी यूज केलो. जे फाटले 3 म्हयने जावंक नाशिल्ले पळय ते 5 दिसान अचीव जाले. जी ऑर्डरी आयल्यो त्यो, सरकार जाग आयली, सीएम आयलो मरे थंय, कित्याक येवना तांकां मेळपाक? कित्याक सीएमाक दिसलें ना की एकट्याक तरी मेळचें म्हणून थंय येवन? लज आसा जाल्यार मेळपाक जाय आशिल्लें. घे पॉलिटिकल मायलेज. काल सीएमान येवन सांगपाचें आपूण पळयता म्हणून डेमोलिश करता म्हणून. कित्याक पॉलिटिकल मायलेज घेवंक ना ती? मनांतल्यान राग येता रे उलयता आसतना. कित्याक एक गजाल म्हाका सांगन दिसता, हें जें चल्लां पळय पॉलिटिकल मायलेज म्हणून, कोणाकूच स्टॉप करूंक नासले थंय येवन पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक. खरें काय न्ही? तूं सांग हाजें आन्सर. तुमी डेली येताले, मेळटाले मरे, हांव तुमकां सद्दां मेळटालो. तुमी पळयलां आमी कशे रावताले थंय ते. यो आसलो म्हजे बरोबर पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक. थंय बसून एकदां एक दीस भुको रावन पळय, त्या वतान आनी पावसान, जो पावस आनी वादळ जाले 2 दीस पळय, आमी भिजून रावले थंय. तो आशिल्लो म्हजे बरोबर, सरफराज आशिल्लो म्हजे बरोबर. पळयलां आमी कितें आसा तें. बाकीचे भुरगे आशिल्ले थंय येवन बसताले, हेल्प करताले. कित्याक करताले? मनांतल्यान पळयलें आमी कितें करता तें. पॉलिटिकल मायलेज जर आमकां जाल्या आनी हे जावन जर आम आदमी पार्टी आज गोंयांत सरकार घडयतले जाल्यार तो सरकार आसतलो रस्त्यार बसून आपली कामां करून घेवपी सरकार म्हणून कोणाक जाय तें. कित्याक हे जातलेंच. आज प्रत्येकाक दुख जाला ह्या गोष्टीचें की लोकांक मध्ये एक रेव्होल्युशन क्रिएट जालें. आज गोंयकार एकठांय जालो एका फास्टा खातीर. आनी जर फास्ट करून रस्त्यार येवन जर हें अशें जावंक शकता, एक रेव्होल्युशनान जर प्रत्येक गोंयकार एकठांय जावंक शकता, जाल्यार ताजो भंय आज सरकाराकूय दिसला, विरोधी पक्षाकय दिसला आनी बाकीच्या पार्ट्यांकय दिसला. तेन्ना टिका जातली, कुरगोडी जातली, म्हजे प्रोफेशनल कितें वयर काडटले जातले, कितें काम हांवें केल्लें आसा तें वयर काडलें जातलें. लोक पिशेनी. एज अ लॉयर आय हॅव बीन अ व्हेरी गुड लॉयर. आय हॅव डिफेंडेड लॉट ऑफ पीपल and as a lawyer I have performed very well in my life, and as a politician if I have taken that mileage and if I have done what I could do, I will be a very good politician to clean politics of Goa, and it's my word to you, mark my words, and you will see it in coming years. एक मिनट मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ. फास्टिंग एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है. मैंने भी फास्टिंग किया है, लंबे लंबे फास्ट मैंने लाइफ में किए हैं. वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है. जो लोग आपको बोल रहे हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया,
उनको बस आप एक ही चीज़ बोलिए कि सर आप भी 5 दिन फास्ट रखिए, तो आप उसके बाद ऐसा नहीं बोलेंगे, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। लंबा फास्ट करना, 5 दिन 10 दिन 15 दिन फास्ट करने से आदमी की आत्मा शुद्ध होती है। आज गोवा के अंदर स्थिति ये है कि एक तरफ गोवा के लोग हैं जो अमित के साथ हैं, और दूसरी तरफ पूरी की पूरी पॉलिटिकल क्लास है, सभी पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो आज पूरी तरह से हिले हुए हैं कि गोवा के लोग अमित का साथ क्यों दे रहे हैं। केजरीवाल जी, इसके पहले दिल्ली में 6-7 साल पहले जंतर मंतर पर ऐसा आंदोलन हुआ दिन में, उसके बाद आप सत्ता में आ गए। ये क्या शुरुआत है गोवा में सत्ता में आने के लिए और कुछ सीट हासिल करने के लिए? इट्स अ पॉलिटिकल स्टंट। ये शुरुआत है गोवा की राजनीति की सफाई की। गोवा की राजनीति बहुत करप्ट थी। इसमें किस नेता ने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 62 इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ गोवा, आप मुझे एक पॉलिटिकल नेता बता दीजिए जिसने गोवा के लोगों के लिए अपनी शरीर को इतना तपाया हो कि 5 दिन वो भूखे रहे हो। किसी ने नहीं किया। कोई 10 करोड़ लेता है, कोई कहते हैं 15 करोड़ लिए उसने, कोई 20 करोड़ लिए, ये उस पार्टी में चला गया, उसने उसकी सरकार तोड़, यही तो चलता है। तो जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है, अच्छी चीज हो रही है। सर, जंतर मंतर के आंदोलन के बाद आपको सत्ता मिली, तभी पॉलिटिशियंस ने कमेंट किया है कि अन्ना हजारे के साथ आंदोलन करने के बाद अरविंद केजरीवाल जी को सत्ता मिली है। इसके बाद ये गोवा में शुरू हो रहा है, कैसे देख रहे हो सर? किस जनतंत्र के अंदर सत्ता देना या सत्ता से, गोवा में शुरू हो रहा है, कैसे देख रहे हो सर? किस जनतंत्र के अंदर सत्ता देना या सत्ता से उखाड़ना जनता का काम है। जनता तय करेगी, और जनता जो भी करेगी अच्छा करेगी। भरोसा रखिए जनता के ऊपर। Sir, will you project Amit Palekar as Chief Minister's candidate? You said that it will be We will take a decision when time comes. पर आप ये मानिए कि अगर मुख्यमंत्री के लिए कोई ये सब नहीं करता, आप तो गोवा की राजनीति से भली भांति परिचित हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री 100 करोड़ रुपए लेके और दे के बनते हैं, कोई 5 दिन का फास्ट करके नहीं बनते। तो 5 दिन के फास्ट करने से कोई नहीं बनता, पर पार्टी विल टेक अ डिसीजन एट अप्रोप्रिएट टाइम। थैंक यू। नहीं, मेरा एक सिंबॉलिक कहना है कि पैसे लेके और देके यहाँ की सारी राजनीति होती है। इतने आदमी खरीद लिए, इतने आदमी, भाई आप इतने आदमी खरीद सकते हैं, इतने आदमी बेच सकते हैं, तभी तो सीएम बनते हैं ना। इतनी सीट खरीद के, इतने कैंडिडेट खरीद के, इतने एमएलए खरीद के। आई एम जस्ट सेइंग सिंबॉलिकली 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ आपके पास। आज तक कोई सीएम 5 दिन का फास्ट करके बना है क्या? जो आपका प्रश्न है कि उन्होंने 5 दिन का फास्ट किया तो अब वो सीएम बनेंगे क्या? 5 दिन का फास्ट, एक मिनट, लेट मी दिस, 5 दिन का फास्ट करके कोई सीएम नहीं बनता। 5 दिन का फास्ट करने से राजनीति साफ होती है, शुद्धिकरण होता है, पूरे माहौल का शुद्धिकरण होता है, आत्मा का शुद्धिकरण होता है। इसको उस तरह से देखिए। सीएम बनने के लिए 5 दिन का फास्ट नहीं होता। सीएम बनने के लिए एमएलए खरीदते हैं। सीएम बनने के लिए आप तो सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप करेंगे उसको, अभी तो आपसे बात करते रहेंगे। कल आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें सारे जवाब देंगे।